बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मसला दरपेश है उस चीज़ को पूरी मिल्लत इस्लामिया इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए ये सारे अमाइदीन, क़ानून के माहिरीन और मुख्तलिफ जमातों के ज़िम्मेदार मिलकर एक हिदायत दे रहे हैं पूरी उम्मत को। कई सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि कोई नालायक उठता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से पैटर्न ये है कि हम सड़कों पर उतरकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। तो उसी में से साजिश के तहत कोई नाज़ेबा हरकत हो जाती है, फिर असल मुजरिम को छोड़कर जो लोगों ने एहतजाज किया अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, और जिन्होंने एहतजाज किया वो जेलों में रहते हैं और जिसने जुर्म किया और गुस्ताखी की वो बाहर रहते हैं। मुसलमानों को इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। इस मर्तबा यकीनन ने जो गुस्ताखी की है इसके बाद हम जिम्मेदार मुसलमान इसी तरह का पैटर्न चलाने नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम लोग बैठे हैं और इस सब मिलकर आए हैं, जब तक इन लोगों को जेलों की सलाखों तक नहीं पहुंचाएंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए सब ने मिलकर बहुत समझदारी के साथ, कानून के माहिरीन सब मिलकर, मुसलमानों का जज्बात तो बाकी रहेंगे, लेकिन जज्बात के साथ ये करेंगे कि फिर कभी कोई आदमी ऐसा काम ना करे। उसके लिए जैसे मौलाना मकसूद इमरान साहब, हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब ने फरमाया कि 3 डिसीजन लिए गए हैं, इसको मुसलमान मामूली ना समझे। पहली बात तो यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर FIR फाइल करें। अब गाजियाबाद में जो FIR फाइल की गई 302 डाला गया, उसके अंदर सजा यह है कि 1 साल की सजा या फाइन, बेलेबल केस है। यह तमाशा इस मुल्क में अब नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कानून की माहिरीन के साथ यह तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस एक जगह हुआ है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लिहाजा हर डिस्ट्रिक्ट में इसमें केस फाइल किया जाएगा। उसके अंदर कई दफात, ये दफात आपको मालूम हो जाएंगी, 316, 317, 318, 196, 197, 198, 511, जिसने वीडियो पकड़कर इसको आम किया है उसके ऊपर 511 है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। इसमें 7 साल की सजा है। तो इंशाअल्लाह यहां से रहनुमाई की जाएगी। सब्र के साथ सारे मुसलमान, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार और शहर के जिम्मेदार मिलकर SP के पास जाएं और पहला काम यह है कि FIR फाइल करें। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के SP इसको कहते हैं कि दूसरी जगह फाइल हो गया है अब यहां नहीं लेंगे, वहां भी मुसलमान इश्तिहाल में ना आए। अगर वह कोई नहीं ले रहा है तो आप सीधे मौलाना मकसूद इमरान साहब को फोन कीजिए, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब को फोन कीजिए। आप फोन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों ने तय कर रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, कानूनी तौर पर यह करेंगे कि क्यों आप नहीं ले सकते। आपको समझाएंगे कि लोग एक जगह FIR होने के बाद दूसरी जगह नहीं हो सकती, ऐसा कानून नहीं है। पहली बात तो यह है। तो एक काम तो यह करना है। दूसरा, मुसलमान सारे नौजवान, सारे मस्जिद के जिम्मेदार यह काम आप करें। कुछ दिनों से, चंद महीनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेट स्पीच के सिलसिले में बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सारे स्टेट के लोगों, हुकूमतों को कहा है कि हेट स्पीच तुम्हारे यहां हुई है तो तुमने क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट दो। अब फिर एक एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सारे स्टेटों को भेजी गई कि अगर कहीं इस हेट स्पीच होती है तो फौरी तौर पर वहां की पुलिस सो मोटो केस डाले, कोई FIR करे या ना करे। अगर कोई FIR नहीं करता है तो फिर वो तौहीन अदालत करता है। तो इसके लिए CJ इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सख्त हैं। तो इसलिए यह तय किया गया कि एक मेल
हर शख्स सीजेआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मेल पर भेजे अपने जज्बात का कि ये मल्टीपल अफेंडर है, बार बार इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की क्या तौहीन की है, इसकी गिरफ्तारी और इसको कैफर किरदार तक पहुंचाना, सलाखों तक पहुंचाना, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले इसको और इसको आखिर तक पहुंचाए। ये जज्बात हमारे नौजवान आखिर सब तक पहुंचाएं। कि आखिरी बात, जज्बात में हम आएंगे, हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, हम पूरे जज्बात में रहकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह भी समझ लीजिए इतने लोग जो लोग बैठे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलकर घरों को नहीं जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका फॉलो अप किया जाएगा और फॉलो अप करके जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, हम आपको बताते हैं हम लोग चैन से इंशाअल्लाह नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो सारे नौजवान हिम्मत के साथ रहे और सब्र के साथ रहे और बड़ों ने जो तय किया है उसके मुताबिक आप चले। इस मर्तबा इंशाअल्लाह इनको सजा होती रहेगी। अल्लाह ताला ऑलरेडी वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो गिरफ्तारी 302 के तहत हुई है। हम लोग यहां पर जो गिरफ्तार ये एफआईआर डाल रहे हैं, इस एफआईआर के तहत मैं हुकूमत के लोगों से भी कहता हूं कि यहां सेक्युलर हुकूमत है, यहां बड़ी मेहनत करके यह हुकूमत लाई गई है। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहां अनरेस्ट पैदा होने वाला था, उसको इन एफआईआर की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार करके लाकर यहां पर मुकदमा चलाना और नॉन बेजी पे स्टेट में मुकदमा चलाना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम लोग इंशाअल्लाह इसको फॉलो अप करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला, रियासत कर्नाटक के उलमाए कराम का अहम फैसला, यति नरसिंहानंद स्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला, हर जिले में एफआईआर दर्ज करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को ईमेल रवाना करने का फैसला, फिलवक्त सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करने का फैसला, फिलवक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के उलमाए कराम मिली तंजीमों ने लिया अहम फैसला। आज बतारीख 6 अक्टूबर 2024 बरोज इतवार कर्नाटक के नुमाइंदा उलमाए कराम, मुख्तलिफ जमातों, मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक के बाद एक पेश आ रहे इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन मामलात से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। कर्नाटक के उलमाए कराम ने एक जानिब हुकूमतों और पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया तो दूसरी तरफ मुसलमानों से अपील की कि वो फिलवक्त सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करें, सड़कों पर प्रोटेस्ट न करें, क्योंकि एक साजिश के तहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामलात पेश आ रहे हैं। ये पैटर्न बन चुका है कि मुसलमान सड़कों पर आएं। अगर तशद्दुद रोनुमा हुआ तो बड़ी तादाद में मुसलमानों की गिरफ्तारियां, मुकदमात दर्ज होते हैं और मामले का असल मुल्जिम चंद दिनों की जेल की सजा के बाद आजाद घूमने लगता है, जबकि बेचारे मुस्लिम नौजवान सालों तक, बरसों तक मुकदमात में फंस कर रह जाते हैं। उलमाए कराम ने कहा कि इस पैटर्न को बदलना होगा, एहतजाज का तरीका बदलना होगा, पूरे होश के साथ, समझदारी के साथ कानूनी कार्रवाई और हुकूमत पर दबाव डालने का रास्ता इख्तियार करना होगा। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मस्जिद अहले हदीस चार मीनार के खतीब मौलाना एजाज अहमद नदवी, मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद बेग नदवी, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर साद बेलगामी, कर्नाटक रियासती हज कमेटी के रुकन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी मज़ाहिरी ने खिताब किया और हालात हाजिरा के पेश नज़र मुसलमानों को अहम तरीन पैगाम दिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।